बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग, चौथा निपात। एक समय आनंद कौशाम्बी के घोषताराम में विहार कर रहे थे। तब एक भिक्षुड़ी ने एक आदमी को बुलाया और कहा, हे आदमी, जहाँ आर्य आनंद है वहाँ जाकर मेरा नाम लें। आर्य आनंद के चरणों में सिर से प्रणाम कर और यह कह कि अमुक नाम की भिक्षुणी बहुत रोगड़ी है। वह आर्य आनंद के चरणों में सिर से नमस्कार करती है और कहती कि अच्छा होगा यदि आर्य आनंद जहाँ भिक्षुड़ियों का विहार है, जहाँ वह भिक्षुड़ी रहती है, वहाँ कृपा कर पधारें। उस आदमी ने उस भिक्षुड़ी को अच्छा आर्य कहा और जहाँ आयुष्मान आनंद थे वहाँ पहुंचकर आयुष्मान आनंद को प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए उस आदमी ने आयुष्मान आनंद से इस प्रकार निवेदन किया, बनते अमुक नाम की भिक्षुणी रोगी है, दुखी, अत्यंत पीड़ित है। वह आयुष्मान आनंद के चरणों में सिर से नमस्कार करती है और कहती है कि अच्छा होगा यदि आयुष्मान आनंद जहाँ भिक्षुणियों का विहार है, जहाँ वह भिक्षुड़ी रहती है, वहाँ कृपा कर पधारें। आयुष्मान आनंद ने चुप रहकर स्वीकार किया। तब आयुष्मान आनंद पहनकर पाची बल्ले जहाँ भिक्षुड़ियों का विहार उपाश्रय था वहाँ गए। उस भिक्षुड़ी ने आयुष्मान आनंद को दूर से आते हुए देखा, सिर तक अपने को ढककर चारपाई पर लेट गई। तब आनंद जहाँ वह भिक्षुड़ी थी वहाँ पहुँचकर बिछे आसन पर बैठकर आयुष्मान आनंद ने उस भिक्षुड़ी को इस प्रकार कहा, बहन, यह शरीर आहार से उत्पन्न है, आहार के आश्रय से है, आहार की तृष्णा का त्याग करना चाहिए। बहन, यह शरीर तृष्णा से उत्पन्न है, तृष्णा के आश्रय से है, तृष्णा का त्याग करना चाहिए। बहन, यह शरीर अभिमान से उत्पन्न है, अभिमान के आश्रय से है, अभिमान का त्याग करना चाहिए। बहन, यह शरीर मैथुन से उत्पन्न है, भगवान ने कहा है कि मैथुन कर्म सेतु के विनाश के समान है। बहन, यह जो कहा गया है कि यह शरीर आहार से उत्पन्न है, आहार के आश्रय से है, आहार की तृष्णा का त्याग करना चाहिए, यह किस आशय से कहा गया है? बहन, भिक्षु सोच विचार कर ठीक तरह से आहार ग्रहण करता है, न विनोद के लिए, न मद के लिए, न सजावट के लिए, बल्कि जब तक इस शरीर की स्थिति है तब तक इसे बनाए रखने के लिए, विहिंसा को दूर करने के लिए, ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ जीवन की सहायता के लिए मैं पुरानी वेदनाओं का क्षय कर दूंगा और नई वेदना न उत्पन्न होने दूंगा। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी और मेरा जीवन विहरण सुखपूर्वक चलेगा। आगे चलकर आहार के आश्रय से उत्पन्न होने वाली आहार की तृष्णा का त्याग करता है। बहन, यह शरीर आहार से समुत्पन्न है, आहार आश्रित है, आहार की तृष्णा का त्याग करना चाहिए। यह जो कहा गया है यह इसीलिए कहा गया है। बहन, यह जो कहा गया है कि यह शरीर तृष्णा से उत्पन्न है, तृष्णा के आश्रय से है, तृष्णा का त्याग करना चाहिए, किस आशय से कहा गया है? बहन, एक भिक्षु सुनता है कि अमुक नाम के भिक्षु ने आश्रमों का क्षय कर दिया है, वह अनाश्रव चित्त की विमुक्ति, प्रज्ञा की विमुक्ति को इसी शरीर में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करता है। उसके मन में होता है कि मैं कभी मैं आश्रमों का क्षय कर साक्षात्कार प्राप्त कर विहार करूँगा। वह आगे चलकर तृष्णा से उत्पन्न होने वाले तृष्णा का त्याग करता है। बहन, यह शरीर तृष्णा से उत्पन्न है, तृष्णा के आश्रय से है, तृष्णा का त्याग करना चाहिए। यह जो कहा गया है इसी आश्रय से कहा गया है। बहन, यह जो कहा गया है कि यह शरीर अभिमान से उत्पन्न है, अभिमान के आश्रय से है, अभिमान का त्याग करना चाहिए, यह किस आशय से कहा गया है? बहन, एक भिक्षु सुनता है कि अमुक नाम के भिक्षु ने आश्रमों का क्षय कर दिया है, वह अनाश्रव चित्त की विमुक्ति, प्रज्ञा की विमुक्ति को इसी शरीर में स्वयं जानकर साक्षात्कार प्राप्त कर विहार करता है। उसके मन में होता है उस आयुष्मान ने आश्रमों का क्षय कर दिया है, वह अनाश्रव चित्त की विमुक्ति, प्रज्ञा की विमुक्ति को इसी शरीर में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करता है, तो मैं भी क्यों न करूं? वह आगे चलकर मान से उत्पन्न होने वाले अभिमान का त्याग करता है,
बहन, यह शरीर अवमान से उत्पन्न है, अवमान के आश्रय से अवमान का त्याग करना चाहिए, यह जो कहा गया है इसी आशय से कहा गया है। बहन, यह शरीर मैथुन से उत्पन्न है और मैथुन को भगवान ने मर्यादा सेतु का भंग करना कहा है। तब वह बिछुड़ी चारपाई से उठी, उत्तरी चीवर को एक कंधे पर उड़ा, आयुष्मान आनंद के चरणों पर सिर रखकर आयुष्मान आनंद से बोली, बनते मेरे अपराध को क्षमा करें। जैसे किसी अज्ञ के, जैसे किसी मूर्ख के, जैसे किसी अकुशल करने वाले के मैंने ऐसा किया। बनते आर्य आनंद मेरे अपराध को अपराध करके स्वीकार करें, मेरे अपराध को अपराध करके स्वीकार करें, भविष्य में मैं संयत रहूँगी। बहन, तूने यह अपराध किया जैसे किसी अज्ञ ने, जैसे किसी मूर्ख ने, जैसे किसी अकुशल करने वाले ने तूने ऐसा किया, क्योंकि बहन तू अपराध को अपराध मानकर धर्मानुसार स्वीकार करती है। हम तेरी इस स्वीकृति को स्वीकार करते हैं। बहन, आर्य विनय बुद्ध धर्म में इसे उन्नति का कारण माना जाता है। यह जो अपराध को अपराध मान लेना और भविष्य में संयम से काम लेना। भिक्षुओं, दुनिया में सुगत रहें अथवा सुगत विनय बौद्ध धर्म रहे, वह बहुत जनों के हित, बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, देवता तथा मनुष्यों के अर्थ लाभ के लिए, हित के लिए तथा सुख के लिए होगा। भिक्षु, सुगत कौन है? भिक्षु तथागत दुनिया में उत्पन्न होते हैं, अरहंत, सम्यक संबुद्ध, विद्या तथा आचरण से युक्त, सुगत लोक के जानकार, अनुपम पुरुषों को दमन करने वाले सारथी तथा देव मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध भगवान है। भिक्षु, सुगत विनय कौन सी है? वे भगवान बुद्ध धर्मोपदेश करते हैं, आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक, सार्थक, सव्यंजन, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य, शेष जीवन का प्रकाश करते हैं। भिक्षु ऐसे सुगत विनय कहते हैं। इस प्रकार भिक्षु दुनिया में सुगत रहें अथवा सुगत विनय रहे, वह बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, देव तथा मनुष्यों के अर्थ लाभ के लिए, हित के लिए है तथा सुख के लिए होगा। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।